नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे एनआरआई दूल्हों का क्रेज कम होता जा रहा है। भारतीय समाज में एक वक्त ऐसा था जब घर में बेटी की शादी की बात चलती थी और अगर किसी रिश्ते में लड़का एनआरआई यानी विदेश में बसा हुआ मिल जाए तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या खाड़ी देशों में नौकरी, भारी भरकम सैलरी, डॉलर पाउंड में कमाई और विदेश में एक शानदार लाइफस्टाइल को बेहतर भविष्य और सपनों की गारंटी माना जाता था। रिश्तेदारों के बीच भी सीना तान कर यह कहा जाता था कि हमारी बेटी विदेश जाएगी और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। लेकिन वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमा है कि आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की आत्मनिर्भर और समझदार भारतीय लड़कियां और उनके परिवार विदेश में बसे बसाए एनआरआई दूल्हों के प्रस्ताव पर आंख मूंद कर मुहर लगाने के बजाय अब उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इस मुद्दे पर छिड़ी एक लंबी बहस ने इस बदलते ट्रेंड को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब एनआरआई शादियों का क्रेज लगातार फीका पड़ता जा रहा है। इस पूरे बदलाव के पीछे सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद ही नहीं बल्कि कई ठोस व्यवहारिक, कानूनी और करियर से जुड़े कारण हैं। हाल ही में आई वीजा वर्ज की एक रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में रहने वाले एनआरआई युवकों के लिए भारत में शादी के रिश्ते ढूंढने की रफ्तार में लगभग 25% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका जैसे देशों के सख्त होते इमिग्रेशन नियम, ग्रीन कार्ड और वीजा से जुड़ी अनिश्चितताएं हैं। आज के दौर में वहां H1B वीजा यानी वर्क वीजा पर रहना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। इसके अलावा आश्रित वीजा जैसे H4 वीजा पर जाने वाली महिलाओं को वहां तुरंत काम करने का अधिकार मिलने में आने वाली अड़चनें और विदेश में अकेलेपन का सामना करने का डर इन रिश्तों की चमक फीकी कर रहा है। इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ा जब एक यूजर ने सवाल उठाया कि क्या वाकई आज के समय में एनआरआई लड़कों के लिए भारत में जीवन साथी तलाशना एक चुनौती बन गया है। इस पोस्ट के सामने आते ही कमेंट सेक्शन में अनुभव और तर्कों का सैलाब आ गया। कई यूजर्स ने खुलकर लिखा कि आज के दौर में अच्छी खासी सैलरी और सेटल करियर वाले एनआरआई लड़कों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उनके साथ कुछ सामाजिक और व्यावहारिक धारणाएं जुड़ गई हैं। चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि कई भारतीय परिवारों के मन में ये डर रहता है कि विदेश की चकाचौंध में रहने वाले पति शायद पूरी तरह वफादार न रह सके। वहां उनके पास विकल्पों की भरमार हो सकती है या फिर शादी के बाद उनका व्यवहार और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये भी शंका रहती है कि वो विदेश में पहले से लिव इन रिलेशनशिप में रहे होंगे, जिसके चलते भारतीय पारंपरिक परिवारों के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस बहस का सबसे मजबूत और व्यवहारिक पहलू महिलाओं के करियर से जुड़ा हुआ था। आज की भारतीय लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, अच्छे पदों पर नौकरियां कर रही हैं और आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। रेडिट पर कई महिलाओं ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि अगर कोई महिला भारत में किसी एमएनसी में अच्छी सैलरी पर काम कर रही है, अपने दम पर एक बेहतरीन जीवन जी रही है और परिवार के बीच खुश है, तो वो सिर्फ विदेश जाने के मोह में अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगाए, खासकर तब जब विदेश जाने के बाद वहां नौकरी मिलने की कोई गारंटी ना हो, वर्क परमिट का पेच फंसा हो और करियर पूरी तरह से पटरी से उतरने का खतरा हो। इसके अलावा विदेश और भारत की जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क है। भारत में जहां मध्यम और उच्च वर्ग के परिवारों को घर के कामों में हाथ बटाने के लिए आसानी से घरेलू मदद यानी मेड्स या कुक्स मिल जाती हैं, वहीं पश्चिमी देशों में जाकर महिलाओं को घर के सारे कामकाज, बर्तन, कपड़े, खाना बनाने से लेकर के बच्चों की देखरेख तक सब अकेले ही संभालना पड़ता है। ऊपर से सामाजिक दायरा सीमित होने के चलते वहां अकेलापन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं और यही वजह है कि आज की पढ़ी लिखी युवतियां इस ग्लोबल सैक्रिफाइस के लिए तैयार नहीं हैं। वो विदेश की चकाचौंध से ज्यादा अपने मानसिक सुकून, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और अपनी पहचान को प्राथमिकता दे रही हैं। बेशक इस पूरी चर्चा में कुछ समझदार यूजर्स ने यह भी सलाह दी कि हर एनआरआई एक जैसा नहीं होता और सभी को एक ही तराजू में तौलना सही नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के आधुनिक समय में शादी का पैमाना बदल चुका है। अब सिर्फ विदेशी ठप्पा या एनआरआई टैग देखकर आंख बंद करने का दौर खत्म हो चुका है। आज के युवा और उनके परिवार शादी के फैसले से पहले पारदर्शिता, आपसी समझ, करियर की सुरक्षा, रिश्ते में बराबरी और मानसिक मेल जोल को सबसे ऊपर रख रहे हैं।
रेडिट की इस वायरल बहस ने यह साबित कर दिया है कि आज की भारतीय नारी सपनों की उस काल्पनिक दुनिया के पीछे भागने के बजाय यथार्थ के धरातल पर जीना पसंद करती है, जहां उसका अपना वजूद और उसकी आजादी सबसे ऊपर है।